न्याय खुला, कुत्ते छूटे। ऋतु कामरा कुमार। एक साथी प्रोफेसर द्वारा भेजी गई तस्वीर शब्दों से ज्यादा कह रही थी। कुत्तों का एक झुंड 40 की संख्या में पूंछें ऊंची उठाए पंजे डामर पर ऐसे पटक रहे थे जैसे ताल में ढोल बजा रहे हों। एक देहाती सड़क पर इतने आत्मविश्वास से चल रहे थे कि कोई भी इस दृश्य को राजनीतिक विजय परेड समझ सकता था। इस कुत्तों की घुड़सवार सेना के नीचे एक कैप्शन था, इंसानों के मुकदमे सालों साल चलते हैं और कुत्ते अपना केस मात्र 10 दिन में जीतकर बाहर आ गए। व्यंग्य गर्मागरम परोसा गया, विडंबना के तड़के के साथ। एक ऐसे देश में जहां इंसानी मुकदमे 3 पैरों वाले कछुए की चाल से लंगड़ाते हैं, इन 4 पैरों वाले वादियों ने अपनी आजादी तारीख पे तारीख कहने से भी ज्यादा तेजी से हासिल कर ली थी। उन विचाराधीन कैदियों की ईर्ष्या की कल्पना कीजिए, जिनमें से कुछ दशकों से सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, जो पूंछ हिलाने वालों के एक झुंड को कानूनी अधरझूल से विजयी होकर बाहर निकलते देख रहे हैं। अगर काफका भारत में पैदा हुए होते तो शायद उन्होंने द ट्रायल को छोड़ दिया होता और उसकी जगह द टेल लिख डाली होती। मैं इस न्यायिक मेले की बारीकियों को नहीं जानता। शायद कुत्तों पर गैर कानूनी सभा बनाने का आरोप था, या शायद उन्होंने किसी वीआईपी के काफिले का पीछा किया था। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है, वे अंदर थे और 10 दिनों के भीतर वे बाहर थे। केस बंद, पिंजरा खुला। इस बीच इंसानों के लिए न्याय एक व्यवस्था कम और धीमी आंच पर पकने वाला प्रेशर कुकर ज्यादा है। मामले बड़े बड़े वादों के साथ शुरू होते हैं, फिर तब तक धीमी आंच पर उबलते रहते हैं जब तक कि या तो शिकायतकर्ता के बाल सफेद न हो जाएं या फाइल पीली न पड़ जाए। इस बीच स्थगित 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 का एक अंतहीन पाठ होता है, जो अदालत की कार्यवाही कम और किसी डीजे का बिगड़ा हुआ रीमिक्स ज्यादा लगता है। लेकिन यहीं पर व्यंग्य और चुभने वाला कटाक्ष मिलते हैं। कुत्ते जो अपना नाम तक साइन नहीं कर सकते जब तक कि पंजे के निशान अब डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में योग्य न हो, उन्हें बिजली की गति से न्याय दिया गया। इंसान जो ढेरों सबूत, गवाह और हल्फनामे पेश कर सकते हैं, एक भूल भुलैया जैसे चक्र में फंसे रहते हैं। बेशक कोई यह तर्क दे सकता है कि कुत्तों के मामले सरल होते हैं, आरोप सीधे हैं। क्या कुत्ते ने काटा या नहीं? क्या भौंकना अपनी मर्जी से था या उकसाने पर? फैसला सुनाया गया, केस खारिज। लेकिन पीछे हटकर इस प्रतीक को सूंघिए। वे आवारा जो एक साथ बाहर निकल रहे हैं सिर्फ कुत्ते नहीं हैं, वे पूंछ हिलाते हुए रूपक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि व्यवस्थाएं झुकी हुई हैं, नियम ढीले हैं और न्याय कभी कभी अपने मुवक्किल खुद चुनता है। अगर आवारा कुत्तों का एक झुंड 10 दिनों में अपनी रिहाई हासिल कर सकता है, तो शायद न्यायपालिका काम करती है, तेजी से और कभी कभी अवास्तविक रूप से। कुत्तों ने एकजुटता दिखाई। वे एक झुंड के रूप में अंदर गए और एक झुंड के रूप में बाहर आए। एक सबक जो कई इंसानी वादी सीख सकते हैं। कहीं कोई बेचारा वादी शायद अभी भी अपने मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने का इंतजार कर रहा है, जबकि अदालत के बाहर कुत्ते आजाद घूम रहे हैं। जहां इंसान न्याय का पीछा एक ऐसी हड्डी की तरह करते हैं जो हमेशा पहुंच से बाहर रहती है, वहीं कुत्तों ने अपनी हड्डी पिछवाड़े में गाड़ दी है और आगे बढ़ गए हैं। तो अगली बार जब आप किसी को यह शिकायत करते हुए सुने कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है, तो उन्हें याद दिलाएं कि इंसानों के लिए न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन कुत्तों के लिए यह निर्णायक रूप से दिया जाता है।